हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो चलिए परसेंटेज का कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तद अनुसार वह संख्या कितनी होगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि उस संख्या का दो भाग x और y है। मान लेते हैं कि जो आपका पहला भाग है, फर्स्ट जो भाग है वह आपका x है और जो दूसरा भाग है y है। अब प्रश्न के अनुसार जो है कह रहा है कि पहले भाग का 80%, तो यानी x का 80% निकाल देते हैं और दूसरे भाग के 60%, दूसरा भाग का जो 60% है यानी y का 60% और निकालते हैं, तो जो इनका डिफरेंस होगा यानी पहले भाग का 80% और दूसरे भाग के 60% को अगर घटाया जाता है तो यह आपका 3 होगा। अब जो है इसको हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपका होगा x गुणे 80/100 माइनस y गुणे 60/100 इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 20 से कैंसिल कर देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा x गुणे 20 चौको 80 और 20 पच्चे 100 माइनस y गुणे 20 तेईस 60 और 20 पच्चे 100 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इधर इसको बुला देते हैं, पक्षांतर करके इधर बुलाएंगे तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। यह इक्वेशन 1 हो गया। अर्थात इक्वेशन 1 जो है हम कंडीशन 1 से प्राप्त किए। अब दूसरा कंडीशन है कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। यानी कि अगर दूसरे भाग का 80% निकाले और पहले भाग का 90% निकाले और इसका डिफरेंस करें तो वह 6 के बराबर होगा। तो चलिए अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग आपका y है, तो y का 80% माइनस पहले भाग का 90%, तो x का 90% निकालेंगे, यह आपका होगा 6 के बराबर। अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो y गुणे 80/100 माइनस x गुणे 90/100 इज इक्वल टू 6। अब इसको हम यहाँ से 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर लीजिए। अब यह आपका हो गया, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है बट्टा में, तो उधर पक्षांतर कर देंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 8y माइनस 9x इज इक्वल टू 60। अब जो है इससे छोटा यह नहीं हो पाएगा, यह आपका इक्वेशन 2 आया। अब जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे y वाले में 8y है, यहाँ जो है 3y है, यहाँ आपका 9x है, यहाँ आपका 4x है। तो यहाँ पर जो है अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आपका है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 और यह आपका हो जाएगा माइनस 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 60। अब जो है इसमें हम क्या करेंगे कि इस 9 से गुणा इस ऊपर वाले में कर देंगे और इस 4 से गुणा इस नीचे वाले में कर लेंगे। तो चलिए इसमें जो है 9 से गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 9 चौको 36x माइनस 29 27y इज इक्वल टू 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135। अब आप जो है इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा कीजिए तो 9 चौको 36 यानी माइनस 36x और फिर 8 चौको 32 प्लस 32 हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 यानी 240 हो गया।
अब जो है यहाँ देखिए माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो अब इसको जो है हम जोड़ लेंगे तो यहाँ प्लस 36x, यहाँ माइनस 36 जुड़ेगा तो यह 0 हो जाएगा। अब यहाँ जो है आपका 32 है और यहाँ माइनस 27 है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5, यानी कि 5y इज इक्वल टू आपका आएगा, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो जोड़ लीजिए, तो यह आपका 5 हो गया, 4 3 7 हो गया और 2 1 3 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू निकलेगा 375/5, यानी 5 से डिवाइड 5 सत्ते पाए 30, बचा 2 5 बचे 25। कहने का मतलब है कि y का जो वैल्यू आया वह 75 आया। अब जो है हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो चलिए किसी भी समीकरण में y का मान रख देते हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम जो है इक्वेशन 1 में y का मान रखते हैं, तो यह आपका आएगा 4x माइनस 3 इंटू 75 इज इक्वल टू 50। अब जो है 4x माइनस 5 से 15 का 5 कैरी 1 और 7 के कैसे 22 इज इक्वल टू 15। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए तो यह आपका हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, इधर पक्षांतर करें तो यह जुड़ जाएगा, तो 5 5 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू आ जाएगा 4 6 24 यानी 60। तो y का वैल्यू निकला 75 और आपका x का वैल्यू निकला 60। तो हम माने कि यह किसी संख्या का दो अलग अलग पार्ट है, तो जो संख्या होगी वह आपका होगा इन दोनों पार्टों का योग। तो संख्या बराबर हो जाएगा 60 और 75 इज इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिए तो यह होगा आपका 5 और 7 6 13, अर्थात जो है 135 जो होगा वह इस जो है जो संख्या हम निकाल रहे थे उसका मान होगा, और इस तरह जो है 135 आपका आंसर आएगा। ये अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या क्या है। कहने का मतलब है कि किसी संख्या में अगर 10% की कमी कर देते हैं तो वह 30 के बराबर हो जाता है। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या है। 10% कम करने पर आपका हो जाएगा, 10% की अगर कमी करते हैं तो आपका होगा 90%, और 90% जो है यह दिया है कि 10% कमी करने के बाद जो है यह 30 हो जाता है। तो 10% कम कर दिए तो वह 90 हो गया, 90 जो होगा वह 30 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू होगा आपका 30/90। तो कह रहा है कि वह संख्या मतलब क्या है, तो यानी हमसे पूछ रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या होगी आपके 100% के बराबर। तो इसमें जो है हम 100 से गुणा कर देंगे तो यह आपका जो है आंसर आएगा। तो 30 से कम में 30 और 30 3 90, यानी 100% का वैल्यू जो आएगा वह आपका आएगा 100/3, अर्थात जो होगा 100% होगा आपका 33 सही 1/3, अर्थात जो है वह संख्या जो है 33 सही 1/3 है, और यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। यह बता दें आपको यह एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपका जो है 22.5% की वृद्धि हो रही है, 22 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है। तो हम जो है इसके फ्रैक्शन वैल्यू को लिखना चाहेंगे। तो चलिए इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 22 दूना 44 1 45, यह आपका होगा 45/2, और परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 5 9 45 और 20 25 100, तो यह आपका हो जाएगा 9/40। तो यह जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकला 22.5% का। अब जो है हम मान लेते हैं कि जो मूल संख्या है,
वह आपका 40 यूनिट के बराबर होगा। जो मूल संख्या है वह 40 यूनिट के बराबर होगा और यह इस 40 यूनिट में अगर 22.5% की वृद्धि करते हैं तो वह आपका 9 यूनिट के बराबर होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 22.5% की वृद्धि करने पर वह संख्या 98 हो जाती है। तो अब हम जो है इसको मूल संख्या माने हैं, अब इसमें 22.5% की वृद्धि करेंगे तो देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। तो यह आपका मिलेगा 40 और 9 49, अर्थात जो है 49 यूनिट आएगा 22.5% का वृद्धि होने के बाद। और प्रश्न में दिया है कि वृद्धि होने के बाद जो संख्या रियल में आ रही है वह 98 के बराबर आ रही है, अर्थात जो है जो 49 यूनिट आएगा वह 98 के बराबर होगा। अब जो है हम 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यह आपका होगा 98/49 अर्थात 2। अब हमसे कह रहा है कि मूल संख्या कितनी होगी। तो मूल संख्या देखिए हमने माना था कि 40 यूनिट है, तो अब 40 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 40 यूनिट का मान निकालने के लिए 1 यूनिट में 40 से गुणा कर देंगे तो 40 यूनिट का होगा। तो इधर अगर 40 से गुणा तो इधर भी 40 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 40 अर्थात जो है 40 यूनिट जो होगा वह आपका 80 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि जो मूल संख्या है वह आपका 80 है और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। यह आपका एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। कह रहा है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो योग हो वह 230 के 30% के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि 320 के 10% में अगर संख्या यक्स को जोड़ते हैं तो उसका जो योग होगा वह 230 के 30% के बराबर होगा। तीन सौ बीस का 10% में अगर संख्या यक्स को हम जोड़ लेते हैं तो जो रिजल्ट निकलेगा वह आपका 230 के 30% के बराबर होगा। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 320 गुणे 10/100 प्लस यक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ, 1 0 से 1 0 यहाँ, यानी कि 3 तिरिके 9 और 3 दूना 6 69 हो गया। अब यहाँ से 1 0 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 1 0 से इधर कैंसिल कर लीजिए, अर्थात जो होगा यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 69 माइनस 32। अब यहाँ जो है घटा लीजिए तो यह आपका हो जाएगा 37, अर्थात जो है वह संख्या जो होगी वह यक्स होगी और यही आपका आंसर होगा। एक और एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मान लेते हैं या आपका जो है फर्स्ट नंबर या आपका हो गया, मान लेते हैं कि यह आपका जो है फर्स्ट नंबर है, यह आपका सेकेंड नंबर है और यह आपका थर्ड नंबर है। अब प्रश्न में हम मान लेते हैं कि जो है थर्ड नंबर जो है 100 यूनिट है और कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, यानी पहली संख्या जो है इस थर्ड नंबर से 30% कम है। तो 100 का 30% कम निकालेंगे तो ये जो होगा यह आपका हो जाएगा 70, और जो है इसका जो है 37% कम निकालेंगे तो इसमें से 37 घटा लीजिए, 10 में से 7 गया आपका होगा 3 और 9 में से 3 गया 6, यानी 63 होगा। अब यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जो दूसरी संख्या है अर्थात जो 63 है वह पहली संख्या से कितने प्रतिशत जो है कम है। तो यहाँ देखिए संख्या में कितना कम है, तो यह आपका होगा कि 70 माइनस 63, किससे है तो 70 से है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई।
अब इसको घटा लीजिए तो यह होगा आपका 7/70 गुणे 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यह हो जाएगा 1/7 1/10 गुणे 100। अब जो है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे यह 0 कैंसिल होगा, अर्थात होगा आपका 10%। कहने का मतलब है कि जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से 10% कम है और यही आपका जो है आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% ह्रासित मान में अंतर 36 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वर्धित का मतलब इंक्रीज से है और ह्रासित का मतलब होता है डिक्रीज से है। कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या के 20% को इंक्रीज कर दिया जाए और उस संख्या के 25% को डिक्रीज कर दिया जाए और इसका डिफरेंस लिया जाए तो वह 36 के बराबर है। तो अब हमें निकालना है कि वह संख्या कौन सी है। मान लेते हैं कि वह संख्या जो है यक्स है, तो यक्स में जो है 20% का अगर वृद्धि करते हैं तो यह 120/100 होगा। फिर आपका इसी संख्या में जो है 25% का कमी किया जाए तो 25% की कमी करेंगे तो आपका होगा 75/100 और इसका डिफरेंस अगर हम ले लेते हैं तो आपका 36 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यह आपका हो जाएगा यक्स गुणे, इसको हम काटेंगे 20 से तो 20 छक्के 120 और 20 पचे 100 माइनस यक्स गुणे इसको काटेंगे 25 से तो 25 से 75 25 चौको 100 इज इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम इसका 20 होगा तो 20 होगा तो यह आपका हो जाएगा 6 चौको 24 यक्स माइनस इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 5 से 15 यक्स। अब बट्टा यहाँ होगा आपका 20 इज इक्वल टू 36। अब इधर इसको बुलाकर गुणा कर देंगे तो यह 24 में से 15 घटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 14 में से 5 गया 9 और 1 में से 1 गया जो अर्थात होगा आपका 9 यक्स इज इक्वल टू 36 दूना 72 720। तो यक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 8 72 और यह आपका 0 है यानी 80। कहने का मतलब है कि वह जो संख्या है वह आपका 80 है और इस 80 में यदि 20% का वृद्धि कर दिया जाए और इस 80 में 25% का कमी कर दिया जाए और इसका डिफरेंस लिया जाए तो यह 36 के बराबर होगा। अतः आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि इतना डीपली मैथ 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको बहुत ही कम यूट्यूब पर मिल सकता है। तो इसलिए कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।